गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसी रही आपकी रात? मेरी तो बहुत ही अच्छी रात थी। मतलब ऐसी नींद तो मुझे दिल्ली में भी नहीं आती। ये सुबह देख रहे हो आप, जहाँ चारों तरफ पहाड़, ठंडी ठंडी हवा और ये प्यारी सी खुशबू वाले फूल। और क्या चाहिए लाइफ में। तो मॉर्निंग में उठने के बाद मैं सबसे पहले पानी पीती हूँ और उसके बाद मैंने पूरे दिन का शेड्यूल तो डिसाइड कर ही रखा है। तो मैं सीधा आपको रेडी होकर नीचे मिलती हूँ और आपको बताती हूँ कि आज मैं कहाँ जाने वाली हूँ। बहुत ही स्पेशल जगह है। इतनी जल्दी नहीं बताऊँगी, थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा। मैं फाइनली आ गई हूँ रेडी होकर टुक टुक की फ्रंट सीट पे बैठने के लिए। तो चलो आप खुद ही देख लो कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं हूँ जानकी सेतु ब्रिज पे और यहाँ से मैं जा रही हूँ बीटल्स आश्रम। वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगी कैसा है बीटल्स आश्रम। सुना बहुत है लेकिन एक्सप्लोर करने फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में बीटल्स आश्रम। तब तक आप जानकी सेतु का व्यू एंजॉय कीजिए। जानकी सेतु ब्रिज क्रॉस करने के बाद मैं पैदल पैदल बीटल्स आश्रम की तरफ जा रही हूँ। आप यहाँ पर आकर स्कूटी भी हायर कर सकते हो और वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 600 टू 700 पर डे के हिसाब से मिल जाएगी। तो बस बीटल्स आश्रम में पहुँचने ही वाली हूँ। मैं ऑलमोस्ट पहुँच गई हूँ बीटल्स आश्रम। बहुत गर्मी है ऋषिकेश में। कोई भी ऋषिकेश आने का प्लान करोगे ना यार, प्लीज़ कोई भी गर्म कपड़े मत लाना, बिल्कुल भी मत लाना। सिर्फ रात के लिए एक जैकेट उठा लेना और ज़्यादा कुछ भी ऐसा मत लाना। और ये देखो बीटल्स आश्रम का जो रास्ता है, ट्रैक थोड़ा सा ही है, कैसा है, ऑफ रोड है पूरा। तो अब हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं बीटल्स आश्रम। तो मैं आपको दिखाती हूँ। आई थिंक यहाँ पे कोई एंट्री चार्जेस भी हैं। दिस इज़ द बीटल्स आश्रम। पास ही है यार, बहुत दूर नहीं। मुझे लगा था बहुत घंटों का ट्रैक होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जानकी सेतु से हार्डली 6 to 7 मिनट्स वॉक है। ये है इस आश्रम की मेन एंट्रेंस। वो सामने आप ऑरेंज सा बोर्ड देख रहे हो, बस वही टिकट काउंटर है। वहाँ से आपने एंट्री करने के लिए टिकट लेनी है। मुझे तो लगा था कि एंट्री करते ही आश्रम आ गया, लेकिन ऐसी गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि अभी तो आश्रम की नीचे की एंट्री की थी, ऊपर की तो अभी बाकी है। ये बोर्ड देख रहे हो आप, राजा जी टाइगर रिजर्व का। ये पूरा आश्रम इसी के अंडर आता है। इसके पूरी तरफ जंगल ही जंगल है। एक ट्रैक ये भी है जो जंगल की तरफ जा रहा है, बट मैं यहाँ जाऊँगी नहीं आज। आप लोगों को पता है इस आश्रम का असली नाम ना 84 कुटिया है। तो चलो आगे बताती हूँ कि ये कुटिया किस लिए बनी, किसने बनवाई और क्यों बनवाई।
ये 84 कुटिया महर्षि महेश योगी जी ने बनवाई थी, जिनका असली नाम महेश प्रसाद वर्मा था। उनका जन्म 12 जनवरी 1918 छत्तीसगढ़ में हुआ था। इस आश्रम को उन्होंने 1963 में बनवाया था। ये यहाँ की उस टाइम की पुरानी किचन हुआ करती थी। इस किचन में बीटल्स, फॉरेन गेस्ट और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स वो मेडिटेशन सीखने आते थे उनके लिए यहाँ पे खाना बनता था और सामने कैंटीन में परोसा जाता था। इस बीटल आश्रम में, इस हॉल में 1960s में प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी, जो कि अब ऐसी दिखती है। इस प्रिंटिंग प्रेस में उस वक्त महर्षि जी ने बहुत ही वर्ल्ड फेमस बुक्स छपवाई थी, जो कि बीटल्स पे भी हैं। आप जाके सर्च कर सकते हैं। उनकी फ़र्स्ट फेमस बुक द साइंस ऑफ बीइंग एंड द आर्ट ऑफ लिविंग पे थी। यहाँ पे कितने सुंदर वॉल आर्ट्स बने। यू वांट मी टू गेट इनसाइड? चलो चले अंदर देखें क्या है यहाँ पे। सो ये रूम कुछ ऐसा सा है। इसके अंदर चल के देखते हैं भाई। ये बहुत स्पूकी सी जगह लग रही है मुझे। बट दिस इज़ द आश्रम, आई थिंक अबेंडन्ड आश्रम। ये है 1960s का योगा हॉल, जो कि महर्षि जी ने यहाँ पे बनवाया था। ये है रविशंकर जी, जिन्होंने जॉर्ज हैरिसन को 1968 में सितार सिखाया था। ये है जॉर्ज। लेट्स गो इनसाइड। ये है बीटल्स विद महर्षि जी। कितना सुंदर हॉल है ये। मतलब उस टाइम पे तो ये कैसा रहा होगा, जब साइड में पूरा जंगल और यहाँ पे सामने स्टेज, और जब महर्षि जी अपने मुंह से प्रवचन देते होंगे। वैसे यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की क्लासेस दी जाती थी, जो कि फॉरेनर स्पेशली सीखने इंडिया आते थे। तो उस टाइम कैसा लगता होगा। कितना खूबसूरत है ये। इस विंडो से बाहर देखते हुए मुझे एक खूबसूरत सा हॉर्नबिल दिखा। आई डोंट नो मुझे इस पर चढ़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये बहुत सालों पुरानी दीवार है। आई थिंक नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैं गिर गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा। सो दिस इज़ लाइक, आई शुडंट मूव इट। यहीं से देख लो। ओ बेटे की, ये बिल्डिंग देख रहे हो कितनी खतरनाक लग रही है। वैसे पीछे बोर्ड पे तो पढ़ ही लिया होगा आपने, इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं।
चलो जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें बता देती हूँ। तो ये है आनंद भवन और सिद्धि भवन। इन्हें 1976 में कोर्स पार्टिसिपेंट्स के रहने के लिए बनाया गया था, जो कि यहाँ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीखने आते थे। काफ़ी है या और बताऊँ? बस करो, अब अंदर भी चलो, देखें तो सही है क्या। She is looking so pretty. एंट्री करते वक्त ही बाबा जी तो ऐसे खड़े हैं मुंडी लेके। अंदर जाके क्या होगा इतने अंधेरे कमरों में, कैसे जाऊँ मैं अकेले, बहुत डर लग रहा है। बाबा जी पीछे पीछे मत आ जाना। आई मम्मी, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। So guys, I don't have a flashlight. You can see like this. It's very spooky यार। Okay. Someone is using. Sorry, I didn't knock the door. मैंने सुना है कि ना जो उस टाइम पे यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए फर्नीचर आता था वो भी बाहर से आता था। अरे भाई, इंडिया में क्यों फर्नीचर नहीं मिलता था? ये क्या बना हुआ है? बुल्सआई विद मशरूम्स? मेरे को तो इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा। अगर आपको पता हो ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। भाई साहब, क्या मस्त ग्राफिटी की हुई है, मतलब मज़ा ही आ गया देख के। इतने प्यारे वॉल आर्ट्स है ना यहाँ पर। उत्तरी, ये कौन है? वे आंटी ने तो गूज बम्स दे दिए सॉलिड वाले। आंटी, एक तो मैं वैसे ही अकेले आई हूँ, ऊपर से आप ऐसे देखोगे ना तो पता नहीं क्या ही होगा मेरा, आगे मैं घूम पाऊंगी या नहीं पता नहीं। आंटी ने तो हार्ट अटैक दे दिया भाई साहब। चलो, कैसी खाली बेजान से कमरे हैं ना ये, मतलब इतनी जगह वेस्ट करिए यार। गवर्नमेंट को थोड़ा सा यहाँ पे पैसा लगा के इसको ठीक करना चाहिए। कितना सुंदर लगेगा ना ये, मतलब अमेजिंग लग रहा है यार। अभी इतना अच्छा लग रहा है तो सरकार इतने पैसे लेती है एंट्री के, लेकिन कुछ करती क्यों नहीं यहाँ पे? वेल, गवर्नमेंट को इस जगह को रेनोवेट करा के ना दोबारा से इसको शुरू करना चाहिए। इतनी दूर से लोग यहाँ पर आते थे, तो क्या हम इंडियंस नहीं आएंगे यहाँ पे मेडिटेशन करने? ऑफ कोर्स आएंगे। करवाओ तो सही, कुछ अच्छा यहाँ पे शुरू तो करो। चलो चलते हैं अब छत पर देखते हैं कि ऊपर क्या है। दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल। यहाँ ऊपर से जंगल का नज़ारा, सामने पहाड़, साइड से रिवर की आवाज़, कोयल का कूकना, कितना अच्छा लग रहा है ये सब। कितना पीसफुल और कितना कामिंग है ये। बिल्कुल सही देख रहे हो आप। मैं अब कुछ तूफ़ानी करने ही जा रही हूँ। बस ये पहला कदम रखा मैंने, ये दूसरा, ये तीसरा, और सीधा चढ़ गई ऊपर। और ऊपर चढ़ने के बाद मुझे थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि ये कुछ हिल सी रही है। ये रुकी मैं, ये बहुत तेज़ हिल रही है। ये सीढ़ी सरिये की बनी हुई है। फिर हिम्मत जुटा के मैं और ऊपर चली। फिर मैंने सोचा अब चढ़ ही जाऊँ, यहाँ तक आई हूँ, आधी चढ़ूँगी तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी।
Guys, this is the meditation chamber. माइट भी यहाँ पे ध्यान लगाया जाता है। इसको देख के ये ध्यान बिंदु है। ओ वाओ। This is the stage. Lovely. एक ये स्पूकी सी जगह है। मुझे यहाँ जाना चाहिए या नहीं, मुझे बहुत डर तो लग रहा है, बट आई शैल ट्राई। ओके, यहाँ पे से छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं। ऐसे विपश्यना के लिए भी होते हैं रूम्स। आप में से बहुत लोग विपश्यना मेडिटेशन के बारे में जानते होंगे, तो उन लोगों को पता होगा कि वहाँ पे भी ऐसे रूम्स होते हैं। यहाँ पे बैठ के ध्यान किया जाता है। पता नहीं दिन में भी ये फ़ोन के कैमरे से कैसे दिख रहा है, नहीं तो इन रूम्स में इतना अंधेरा है। इस पूरी लॉबी में बहुत हल्की फुल्की सनलाइट आ रही है। जब मैं बाहर निकलूँगी तो आपको पीछे का दिखाऊंगी। ये जगह दिन में भी इतनी डरावनी लग रही है। यहाँ पे एक तो कोई है नहीं, ऊपर से दिन में भी यहाँ पे अंधेरा है। फाइनली मैं बाहर आ गई हूँ। मेरे चेहरे पे डर तो आपने देख ही लिया होगा। लिटरली इस जगह नहीं तो मेरे दिन में भी पसीने छुड़वा दिए। इतना अंधेरा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई आ जाएगा। आप लोगों को पता है इसके पीछे राजा जी रिज़र्व है, और बैक साइड में जब मैं मेडिटेशन हॉल के बैक साइड में वहाँ पे वीडियो बना रही थी तो पीछे से मुझे हाथियों के चलने की आवाज़ आ रही थी। इससे खूबसूरत क्या हो सकता है। यहाँ पे बैठ के शाम को गंगा जी का व्यू देखिए। मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब जो वीडियो में वो फील नहीं आएगी आप लोगों को जो यहाँ पर आके ये व्यू देखने की है। यहाँ पे शाम को बैठ जाओ और यहाँ पे बस देखते रहो कितने घंटों तक। बट यहाँ पे शाम को रुकना अलाउड नहीं है। आई थिंक 4 बजे इनका क्लोजिंग टाइम है। तो जो भी आना है यहाँ पे 11-12 बजे आ जाना, ताकि काफ़ी घंटों तक आप एक्सप्लोर कर सकें। और आई थिंक ये नीचे पूरा जंगल 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 है। या आपको व्यू दिखाती हूँ। आपको मेरे पीछे गंगा जी दिख रही हैं, देखिए। यहाँ पे बैठ के गंगा जी की लहरों की इतनी ही खूबसूरत आवाज़ आ रही है कि जो आप वीडियो में नहीं देख सकते ना, वो यहाँ आकर फील कीजिए। मतलब क्या बताऊँ ये एक्सपीरियंस, मतलब वीडियो में मैं आपको वो चीज़ दिखा ही नहीं पाऊँगी जो यहाँ पर आके मुझे फ़ील हो रहा है। तो आप जब भी आना है यहाँ पे आई थिंक 11-12 बजे आ जाना, बिकॉज़ 4 बजे इसका क्लोजिंग टाइम होता है। सो वो मज़ा नहीं आएगा, इतने जल्दी एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ा आश्रम है, तो ज़रूर आना, बस आ जाना मेरे कहने पे। ये देखिए मुझे कौन मिला।
आपको पता है जब मैं इस साइड पे आ रही थी तो वहाँ पे कुछ ग्रुप्स बैठे हुए थे, किसी कंपनी के कुछ लोग आए हुए थे, तो मेल मेंबर्स भी थे और फीमेल्स भी थी। तो वो मेल्स ना फीमेल्स को बोल रहे थे कि यार इस अंदर डॉम्स में जाने के लिए ना घट चाहिए, तो देखते ही मैम जा सकती है नहीं, और हम जब ये जाएंगी तो हम पीछे से ना आवाज़ें निकालेंगे। तो मैंने सुन लिया था कि जो भी कुछ होने वाला है तो यही लोग करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है यार। आई डोंट नो मैं ये पीछे कहाँ जंगल में भटक रही हूँ, बीटल्स आश्रम में। पता नहीं ये रास्ता कहाँ जाता है, आगे जाता भी है या नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल है यहाँ पे। आई थिंक आगे रास्ता बंद है, यस आगे बंद है, इसके आगे रास्ता ही नहीं है, तो मुझे वापस वहीं से जाना पड़ेगा। ओह गॉड, और देख रहे हो कितना स्पूकी है ये पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। तो ये रास्ता कुछ यहाँ पर आके खुलता है, हाँ यहीं से बाहर निकलते हैं, कोशिश करते हैं। शाम हो गई, इनका टाइम हो गया और हमें बाहर निकाल दिया। क्या खिला रहे हो अंकल आप इन्हें? अच्छा शकरकंदी खा रहे हैं ये। अच्छा ठीक है, मारेंगे तो नहीं ना ये? आई थिंक एक ही दे दो आप, एक ही दे दो। चिंता हो ये नहीं, हमला नहीं करेगा, बस ऐसे ही रखना। कहाँ बंदर? हाँ चलो पहुँचो पहुँचो, आगे पहुँचो, उसको दो, वो खाली बैठा उसको दो। आगे वाले को एक और आ रहा है उधर से वो। ये लो। चलो चले गंगा जी के पास। मैं अभी तक जब से ऋषिकेश आई हूँ एक बारी भी गंगा जी के इतनी पास नहीं गई, लेकिन अब चलते हैं गंगा जी के पास। देखिए तो सही गंगा जी पास से कैसी लगती है। और वैसे भी फ्लड आने के बाद मेरे ख्याल से यहाँ का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा सीमेंट वाला हो गया है, बिकॉज़ जो डैम के वहाँ से आया था सारा, वहाँ से सीमेंट काफ़ी आया है, क्योंकि उन्होंने शायद काफ़ी स्टॉक में रखा हुआ था डैम पूरा बनाने के लिए, तो वो सारा बहता हुआ जो है गंगा जी में आ गया है। तो पानी का कलर बहुत चेंज हो गया है, अदरवाइज़ पहले यहाँ का कलर ब्लूइश एंड ग्रीनिश था, बहुत ही सुंदर कलर था, बट अब काफ़ी चेंज हो गया। मैं राफ्टिंग का प्लान भी कर रही थी, बट यही सोच के कि पानी ऐसा हो गया है इसलिए मैंने वो अभी कैंसिल कर दिया है। गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ से जाना कितना मुश्किल है। तो ये आ गई मैं गंगा जी के बिल्कुल पास, अब और 1 सेकंड की दूरी पे ही गंगा जी हैं, और मैं ठंडे ठंडे पानी में पैर डाल के बैठूँगी, क्योंकि मैं सुबह से पागलों की तरह चल रही हूँ और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। एंड आई होप कि गंगा जी में पैर डालने के बाद मेरे पैरों का दर्द थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी मुझे बहुत रिलीफ देगा। आपको वो सामने दिखाई दे रहा है, वो वही ब्रिज है जानकी सेतु वाला, जहाँ से मैं पैदल पैदल इतनी दूर से चल के यहाँ बीटल्स आश्रम तक आई हूँ।
और वहाँ से यहाँ क्रॉस करके आई। इस खूबसूरत सी शाम में मुस्कुराती हुई सूरज की किरणों के साथ आओ गंगा जी को नमन करने चलते हैं। यहाँ गंगा जी में पैर डाल के कुछ वक्त अपने साथ बिताने में मुझे बहुत सुकून मिला। और ये देखो क्या नज़ारा है। ऐसा सनसेट तो मैंने लाइफ में कभी भी नहीं देखा। शायद ये दिन, ये वक्त, ये जगह कुदरत ने मेरे लिए पहले से डिसाइड कर रखी थी। वो सामने देख रहे हो, वो है गंगा रिजॉर्ट, जहाँ पे इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल चल रहा है। तो बस थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको वहाँ। हेलो स्वीट। ये बहुत नॉटी है। क्या नाम है इसका? जिम्मी। और इसका? सो क्यूट। Guys, I am in International Yoga Festival, which is at Ganga Resort in Rishikesh, and organized by Uttarakhand Tourism Development Board and Garhwal Mandal Vikas Nigam. देख के बोला यार, नहीं याद हो रहा था। तो गाइस अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सुबह से निकली हुई हूँ पेरीमीटर्स आश्रम, मतलब कहाँ कहाँ नहीं गई आज मैं। और उसके बाद ये योगा फेस्टिवल। अब नाउ बैक टू माय डॉर्मेट्री, जो कि है तपोवन में। यहाँ से वॉकिंग, उसके बाद फिर देखो कैसे जाएंगे पता नहीं। इन भैया ने मुझे फ्री टाइम दी है। थैंक यू भैया। थैंक यू। तो गाइस मैं गिरते पड़ते हॉस्टल पहुंच गई हूँ। और यहाँ तो पार्टी चल रही है। हाय। Hi, Yamini. What's up? This is a hostel you never come in. I can't see that. Best hostel in the world. तो जैसे कि आपने देखा कि हॉस्टल में हर जगह पार्टी हो रही है, सब लोग अभी पार्टी मूड में हैं। लेकिन मैं अभी पार्टी मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो मैं तो अब ठंडी ठंडी हवा खाने छत पर आई हूँ, और उसके बाद मैं सिर्फ सोने जाऊँगी। तो मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर लो। और हाँ, चैनल की घंटी बजाना मत भूलना। अरे बेल बटन यार। ओके बाय।